नमस्कार दोस्तों। जब हम ध्यान मेडिटेशन में उतरते हैं, तब क्या है हमारे अंदर शून्यता शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक शून्यता नहीं है, तब तक मैं जो हमारे अंदर मैं का अभिमान है, अहंकार है, ये जिंदा रहता है। लेकिन कई लोग इस शून्य को खालीपन समझते हैं, शून्य को खत्म समझते हैं। लेकिन शून्य का होना ही आरंभ होना कहलाता है, क्योंकि इस शून्य में ही सब कुछ समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब तक हम शून्य में नहीं जाएंगे, तब तक हमारा आरंभ नहीं होगा, हमारी शुरुआत नहीं होगी, तब तक हम बीच में ही फंसे रहेंगे। तो अपनी शुरुआत करने के लिए हमें शून्य पर जाना होगा। अब दोस्तों, जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे अंदर विचार उठते हैं, इच्छाएं जन्म लेती हैं, तो क्या है, ये जो मैं है ना, ये जिंदा रहता है। और जब ये विचार इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो हमारे अंदर एक शून्यता शुरू होती है। क्योंकि जब विचार इच्छा ही नहीं बचे, तो फिर मैं भी नहीं बचा, तो बचा क्या, केवल शून्य। और शून्य ही आरंभ है। और जब तक शून्य शुरू नहीं होगा, कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि इस शून्य को मर जाना समझते हैं। मरते नहीं है दोस्तों। शून्य में जाकर अपने आप को समझा जाता है कि मैं असलियत में क्या हूं, कौन हूं, मैं इस धरती पे क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। सिर्फ थोड़ा मोड़ा अगर किया, तो अपने इस मन को थोड़े समय के लिए शांत कर लिया, लेकिन अंत तक नहीं जाने की कोशिश करते, यानी कि उस शून्य तक नहीं जाने की कोशिश करते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर शून्य नहीं उतरेगा, तब तक तुम अपने आप को नहीं देखोगे। और शून्य तभी उतरेगा जब तुम अपनी चेतना से अपनी मुलाकात करोगे, जो तुम्हारे पूरे शरीर में फैली हुई है, विचरण कर रही है। हाथ, पैर, आंख। लोग बोलते हैं भगवान कहाँ छिपा है, हमारे शरीर में कहाँ है, दिल में है, यहाँ है, कहाँ है। तो मैं यही कहूंगी, ईश्वर तुम्हारे शरीर में जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। कहाँ नहीं है ईश्वर? उंगलियों में, आंख में, नाक में, हृदय में, किडनी में, कहाँ नहीं है? जब इंसान शरीर छोड़ता है, तब शुरुआत उसकी कहां से होती है? पैरों की तरफ से। पैरों की तरफ से ऊर्जा सिमटना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि पैर ठंडे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो है। फिर उसके बाद ये ऊर्जा और चढ़ती है, फिर थोड़ा और शरीर ठंडा होता है। तो क्या है, जो ब्लड का सर्कुलर है, जो ब्लड का बहाव है, वो नीचे नहीं आता है। तो यही दोस्तों हम मेडिटेशन में करते हैं। कैसे? ध्यान लगा के, आसन लगा के, बिना हिले डुले बैठकर। तो क्या है, जो हमारी चेतना है, कुछ समय बाद नीचे आने से रुकती है, वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करती है। जो मृत्यु के समय होता है, वो पहले ही हम उसको जान लेते हैं कि भाई मृत्यु का रंग रूप ऐसा है। कोई नहीं आता लेने के लिए कि यमदूत आ गए, चार वो आ गए, नहीं। जो जन्म होता है वो भी तुम्हारी इच्छा के मुताबिक ही होता है। अब देखना यह है कि तुम्हारी इच्छा क्या थी लास्ट टाइम में। अगर तुम्हारी इच्छा कुछ खाने की है या नॉनवेज खाने की है, तो नॉनवेज तुम्हें जरूर मिलेगा, खाना तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन किस रूप में? ये जरूरी नहीं कि इंसान का रूप मिले तुम्हें, क्योंकि इंसान का जन्म के लिए कर्म किए नहीं है तुमने। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसी तुम्हारी लाइफ टाइम में इच्छा होगी, वैसा ही तुम्हारा जन्म होगा। कहा जाता है ना कि तुम्हारा आज से कल तैयार होता है। अगर आज बहुत शानदार है, तो तुम्हारा जो फ्यूचर है बड़ा शानदार होगा। पास्ट के पीछे पड़ना नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अपने इस आज में जीना शुरू कर दो। कहा जाता है कि अगर कलयुग से पीछा छुटाना है, तो जो पास्ट है, जो फ्यूचर है, इन दोनों को छोड़कर आज में रहना शुरू कर दो।
अगर आज में रहना शुरू कर दिया तो कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मैं यही कहूंगी, शून्य में जाने की कोशिश करो। शून्य में जाओगे तो तुम समाधि तक पहुंचोगे। समाधि का मतलब मृत्यु नहीं है। समाधि का मतलब है सम, यानी कि ईश्वर में समा जाना। लेकिन समाधि का मतलब, जो लोग मूर्ख होते हैं वो ये सोचते हैं कि मर जाना, वो समाधि नहीं है। उसे सही मायने में मृत्यु बोलते हैं। समाधि तक पहुंचोगे तो अपने आप को उस परम तत्व में ही समा डालोगे। जो प्रकाश है ना, उस प्रकाश में ही इस प्रकाश को समा दोगे। और फिर जब ये दोनों समा जाते हैं तो फिर तुम्हारे अंदर और उस ईश्वर के अंदर कोई भेद नहीं बचता है। कोई भेद नहीं बचता, यानी कि तुम ईश्वर ही बन जाते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। जब लोहे को हम किसी आग में डालते हैं तो आपने देखा होगा वो लोहा धीरे धीरे उस आग का ही रूप ले लेता है, यानी कि लाल हो जाता है। यानी कि उस आग में और उस लोहे में कोई फर्क नहीं, वो भी लाल और वो भी लाल। सेम यहां पर भी ऐसा ही है। हम अपने आप को तभी समझेंगे, हम अपने आप को जब तक शून्य में नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम अपनी पूरी चेतना को नहीं सिमटना शुरू करेंगे। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कहीं मैं मर ना जाऊं, अपने शरीर से निकल ना जाऊं। तो दोस्तों, इतना आसान नहीं है इस शरीर से निकलना। अभ्यास करो इसका। अभ्यास लोगों ने डरा रखा है कि कई जन्म लग जाते हैं। अरे दोस्तों, एक ही जन्म काफी है। मेहनत करो, ये इस जन्म में ही काफी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पता है किसने दिया है? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध 28 साल की उम्र में उनका एक बेटा हो चुका था और वो तभी घर छोड़ चुके थे। तो ये उदाहरण कम है क्या? उन्होंने कई जन्म नहीं लिए। तो ये कैसे कह सकते हैं कि कई जन्म लगते हैं वहां तक पहुंचने के लिए? हम इसी जन्म में कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने सबसे बड़ा उदाहरण दिया है। मेहनत करो, अपने इस जीवन को साकार करो। जिस उद्देश्य के साथ में तुम इस धरती पर पैदा हुए हो, उस उद्देश्य को पूरा करो। मैं ये नहीं कहती कि इस पृथ्वी की चीजें मत यूज करो, मत लो। वो जरूरत है, जरूरत के हिसाब से तुम्हें लेनी पड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्री कृष्ण ने भी दिया है। परमात्मा ने, जो श्री कृष्ण हमारे रहे हैं, उन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया है। उन्होंने इस पृथ्वी पे सारी चीजें की है, सारी क्रीड़ाएं की हैं, खेले हैं, कूदे हैं, मस्ती की हैं, बहुत सारी चीजें की हैं। तो वो करने में कोई पाप नहीं, अपराध नहीं है। अपराध उसमें है कि हम किसी को तकलीफ दें, किसी को दुख दें, किसी के लिए हम चाले चलें, स्कीम रचे, वो पाप है। ये पाप नहीं है।